मगर बाबूजी को अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा। उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना है ना। भी देखना नहीं चाहेंगे, मगर अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथों से उन्हें काट दे आओ। ये लीजिए, आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। हाँ। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? मेरी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी सी महक आ रही इसमें से। देखो डैडी, बिल्कुल ऐसे हैं मेरे दोस्त। मुझे मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, ये कार्ड देने के लिए। आपके बेटे ने आपके नाम से गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाया है। अस्पताल का उद्घाटन आप ही के हाथों हो। मैं हीरा के अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी को पता चल गया तो? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आपके साथ। क्या करती हो उषा? मैं खुद छुप छुपा कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ही जाइए। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कहूँगी आप नाई की दुकान पे गए हैं। दादी माँ, आप भी शेविंग करवाने जा रही हो? मैं शेविंग करवाने? धत। ठीक है दादी माँ, आप हीरा काका के अस्पताल उद्घाटन में जाइए। दादाजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आप मंदिर गई हैं। मेरे प्यार। शारदा, घर में कोई नहीं है दादाजी। हेलो। हेलो। बाबूजी आएंगे ना? हाँ मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। बाप के घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके हीरा ने इस मंजिल को पाया। मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। यहां आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है। लोग, इतनी तालियां, इतना शोर, इतनी तारीफ। कहां की बात कर रही हो? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। तुम वहां गई थी? मुझे क्या पड़ी जो मैं वहां जाती। अपनी पड़ोसन निर्मला गई थी, वो बता रही थी। आपकी डांट फटकार को वो कुछ पत्थर, छैनी, हल, धरती, वो क्या कुछ। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब कहा होगा, उसने कहा होगा कि जो पत्थर, छैनी और हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो उसमें अनाज नहीं पैदा हो सकता। ऐसा कुछ।
ये सब आपने कहाँ सुना? सुना क्या, ये तो पुराना मुहावरा है, कक्षा 4 में पढ़ा था हमने। ये आपके कंधों पर ही चलता रहा, शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो।